नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। मेरे पास मेरा वोटर आई कार्ड है, मेरे पास मेरा पैन कार्ड है, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है और मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं कि नहीं हूं? मेरे सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि अशोक कुमार पांडे वल्द डॉक्टर ए एन पांडे भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? मैं हूं कौन? मुझे अगर कल को कोई पूछे कि आप सिद्ध कीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो ये चारों जो मेरे पास कार्ड पड़े हुए हैं ये मेरे काम नहीं आएंगे। जिन कार्ड्स को बनवाना कोई आसान काम नहीं है, मुझसे एक बार गायब हो गए थे, हफ्तों महीनों लग गए इनको दोबारा बनने में। लेकिन ये मेरी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। क्या है मेरी नागरिकता का प्रमाण पत्र? बंबई का हाईकोर्ट एक बार फिर से कहता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब नागरिकता के है ही नहीं, इनसे नागरिकता का कोई लेना देना ही नहीं है। कल एसआईआर पर बहस चल रही थी, वहां भी कह दिया हमारे जज साहिबान ने कि आधार कार्ड जो है वो काफी नहीं है। मतलब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाइए तो आधार कार्ड चाहिए, घर खरीदने जाइए, रजिस्ट्री कराने जाइए तो आधार कार्ड चाहिए। खरीदना छोड़ दीजिए, किराएदार आप किसी के हैं और रजिस्ट्री होती है किराएदार की भी, आजकल दिल्ली में तो होती ही है, तो वहां भी बिना आधार के नहीं होती है। आप अगर एक मोबाइल खरीदने जाइए तो भी आधार कार्ड लगेगा। आप अगर एक सिम कार्ड आपको चाहिए तो भी आधार कार्ड लगेगा। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन कार्ड जुड़ा हुआ है। मतलब बिना आधार कार्ड के आप पूछ मत लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। आप नेपाल जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड चल जाता है, लेकिन आप आधार कार्ड जो है वो भारत की नागरिकता का सबूत नहीं है। कैसे कोई सिद्ध करेगा कि भारत के नागरिक हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपके दरवाजे पर कोई आ जाए और कहे चलो प्रूफ करो कि आप भारत के नागरिक हैं, आप कैसे प्रूफ करेंगे? क्या सबूत है आपके पास? कहा जा रहा है पासपोर्ट तो सबूत है। तो भैया पासपोर्ट के बारे में बता दूं कि डेटा ये बताते हैं कि भारत में सिर्फ 8.7% लोगों के पास पासपोर्ट हैं। यानी 100 में से 91 लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। अपने अगल बगल घूम लीजिए, पूछ लीजिए जो आम लोग हैं उनके पास पासपोर्ट है कि नहीं है। आमतौर पर जब विदेश किसी को जाना होता है तब वो पासपोर्ट बनवाता है, नॉर्मली भारत में पासपोर्ट नहीं रखा जाता है। अच्छा चलिए, पासपोर्ट मान लिया आपका, आप कह रहे हैं तो पासपोर्ट भी तो आधार, पैन और यही सब देखकर बनता है। अप्लाई कीजिए पासपोर्ट के लिए, बिना आधार कार्ड के जरा बनवा के दिखा दीजिए, बिना पैन कार्ड के पासपोर्ट जरा बनवा के दिखा दीजिए। तो पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र आप कह रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए जो कागज लगेगा, जो आधार कार्ड लगेगा, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कमाल है भाई। इससे तो अच्छा भारत सरकार एक नागरिकता का नया कार्ड इशू कर दे। लेकिन ये नया कार्ड इशू होगा तो उसमें आपकी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए फिर वही लगेगा, आधार लगेगा, पैन लगेगा, वोटर आई कार्ड लगेगा। इतने सारे कार्ड बनवाने की जरूरत क्या है? जब आधार कार्ड आया था तो हमसे यही कहा गया था कि हर चीज के लिए अलग अलग कार्ड ना हो, इसलिए आधार कार्ड आ रहा है जिसमें आपकी सारी जानकारी होगी, और होती भी है। अंगूठा लगाइए और आपकी सारी जानकारी ट्रांसफर हो जाती है। आप वीजा लेने जाइए, छोड़िए वीजा, आप लेने जाइए, वहां भी आपका अंगूठा लगवाया जाता है। अंगूठे से जानकारी आपकी पक्की हो जाती है, क्योंकि अंगूठे का निशान दो लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता। आधार भी जो है वो भी अंगूठे के आधार पर बनता है, 5 उंगलियां लगवाई जाती हैं, यानी ये भी यूनिक बनता है। एक आदमी का जो आधार बन गया उसका दूसरा आधार नियम से नहीं बन सकता। बिना नियम के तो एक एक आदमी के 5-5, 6-6 वोटर आई कार्ड बन जा रहे हैं, वो तो अलग मामला है। लेकिन अंगूठे की उंगलियों की निशान लेकर जो बनाया जाता है आधार कार्ड, वो तो यूनिक होना चाहिए, एक आदमी के पास एक होना चाहिए। और आधार कार्ड बनाने के लिए आपसे वो सब जानकारी ली जाती है जो आपको भारत का नागरिक सिद्ध करती है। फिर आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर लिख दिया गया है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? क्या किसी विदेशी का पैन कार्ड बन सकता है? क्या कोई विदेशी भारत में इनकम टैक्स जमा करने के लिए पैन कार्ड बनवा सकता है? क्या कोई विदेशी भारत में आधार कार्ड बनवा सकता है? और अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड विदेशी बनवा सकता है तो पासपोर्ट भी कल को बनवा लेगा। क्या कर लेंगे आप?
कहीं आ रहा है कि आपके पिताजी और माताजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अरे भैया, हम खुद गांव में पैदा हुए हैं, हमारा खुद जन्म पता नहीं रजिस्टर है कि नहीं है। माँ बाप 1947-46 में पैदा हुए, उस समय उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जरा अपने अगल बगल पता कीजिए कि कितने लोगों के माँ बाप का जन्म रजिस्टर हुआ है। मैं तो दावा कर रहा हूं कि अमित शाह जी अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, शायद नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास उनके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। राहुल गांधी के पास होगा, क्योंकि बड़े घर के लड़के हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल में पैदा होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। हो सकता है उनकी माताजी का, इंदिरा गांधी का भी रजिस्ट्रेशन उनके पास हो। बड़े लोग थे, हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते थे, तो उनका तो होगा। लेकिन आम आदमी का अभी 10 साल 15 साल पहले तक ज्यादातर बच्चे जो हैं घरों में पैदा हो जाया करते थे। उनका रजिस्ट्रेशन कहां से लाइएगा? जिसकी उम्र मेरी तरह 50 साल की हो, जिसके पिताजी गुजर चुके हों, अगर आज जिंदा होते तो 80 साल के होते, उनका प्रमाण पत्र आप कहां से लाइएगा? जन्म प्रमाण पत्र। अब और कौन सा प्रमाण पत्र आदमी ले आए? मतलब सारा जीवन प्रमाण पत्र ही लाता रहे। हाई स्कूल की मार्कशीट, इस देश में कितने लोग हाई स्कूल पास हैं? कितने लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी? उन्हीं के पास होगी ना भैया, जिनकी पढ़ाई हाई स्कूल तक हुई होगी। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई हाई स्कूल तक, वो कहां से लाएंगे? तो क्या भारत का नागरिक सिर्फ वही हो सकता है जो विदेश घूमने जाता है? या फिर जिनके मां बाप इतने पैसे वाले रहे कि हॉस्पिटल में पैदा हुए, दादाजी पैसे वाले रहे होंगे तब मां बाप हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे? और या फिर वो जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई है? और ये भी जिनके पास नहीं है, आप कहेंगे जमीन की मिल्कियत का प्रमाण पत्र लगा दो। भारत में जो बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो क्या लेकर आएंगे? मतलब भारत का नागरिक होना भी सिद्ध करना इतना मुश्किल हो गया। जिसके मां बाप भारतीय हैं वो भारतीय है, तो आप मेरा आई कार्ड ले लो। पिताजी नहीं है, पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र ले लो, माताजी का आधार कार्ड ले लो, इतना कम से कम काफी कर दो। नहीं भाई, पता नहीं कौन सा नियम है। मैं तो पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी पूछा है, फेसबुक पर भी पूछा है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहां भी अगर लीगल एक्सपर्ट्स हों तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और जज साहिबान से कहना चाहता हूं कि आप ये तो बता देते हैं कि आधार नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र, पैन नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र, वोटर आई कार्ड नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र, पता नहीं क्यों पर्स में लेकर हम घूमते रहते हैं इनको। अरे महाराज, ये भी बता दीजिए मिलाड कि क्या है नागरिकता का प्रमाण पत्र, किस चीज से हमको नागरिक माना जाएगा? कोई एक कागज बता दीजिए जिससे आदमी को नागरिक माना जाए। आदमी खर्चा करके, दौड़ के, भाग के किसी तरह से वो वाला कागज बनवा के घर में रख ले कि ऐसा ना हो कल को कोई हमारे दरवाजे पे आए और कहे सिद्ध करो तुम भारतीय नागरिक हो, हम उसको अपना सारा कागज, पासपोर्ट दिखाते रहें, कहे ये सब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, हमें तो वो वाला कागज चाहिए। तो वो वाला कागज कौन सा है वही बता दीजिए, हमें बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास, निशिकांत दुबे जी के पास कौन सा ऐसा जादुई कागज है जिसके चलते वो तो भारतीय के नागरिक हैं, उनको कुछ नहीं सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जैसे गरीबों को सिद्ध करना पड़ेगा। या फिर कहिए तो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले लिया जाए। हो सकता है बीजेपी की मेंबरशिप का जो कार्ड हो उसी को अकेले नागरिक भारत का माना जाए, जो बीजेपी का समर्थक ना हो, जिसके पास बीजेपी का कार्ड ना हो उसको भारतीय नागरिक माना ही ना जाए। बताइए दर्शकों, क्या किया जाए? बड़ा संकट है सामने। आप बताइए, कमेंट्स में बताइए, कैसे खुद को भारतीय नागरिक सिद्ध किया जाएगा? आपके पास है कोई ऐसा पेपर जिसको देख के अमित शाह जी कहे हाँ तुम ठीक हो, तुम चलो इधर? या फिर हम सबको भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेकर उन्हीं का कार्ड लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो कार्ड दिखा देने के बाद तो अफसर भी चुपचाप निकल जाएगा, वो भी ये नहीं कहेगा कि अब कोई और कार्ड चाहिए। सारा भारत वही कार्ड लेकर चलेगा क्या महाराज? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।